अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग टच में खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए बना रही हूँ ये नीचे से राउंड बॉर्डर वाला या कर्व बॉर्डर वाला बेबी गर्ल टॉप। तो इसकी 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं और आज की ये वीडियो जो है ये चौथी वीडियो है। पहली पार्ट में आपने देखा कि इसमें ये केबल का पैटर्न किस तरह से बनाना है और उसको कितना लंबा बनाना है। मैं ये बना रही हूँ 2 साल की बच्ची के लिए। दूसरे पार्ट में आपने देखा कि इसको कर्व की शेप किस तरह से देनी है। तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि इसका ये साइड की डिक्रीजिंग किस तरह से करनी है और इसका आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है। आज इसकी चौथी वीडियो है और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके नेक की कटिंग कैसे करनी है, उसके बाद बॉर्डर के लिए फंदे कैसे उठाने हैं और आगे उसका कॉलर कैसे बनाना है। जहाँ पे मेरी आर्म होल की डिक्रीजिंग कंप्लीट हुई थी वहाँ से लेके ऊपर तक मैंने 20 सिलाइयाँ और बनाई हैं और मेरी लंबाई यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है। तो मैं आपको तो देख लेते हैं कि हमारी ये लंबाई कितनी बन रही है। तो ये तकरीबन 13.5 इंचेस या फिर तकरीबन 34-35 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुई है। तो देखिए व्यूअर्स, हमने इसके फ्रंट साइड के गले की कटिंग करनी है। तो मैंने आर्म होल की डिक्रीजिंग जहाँ पे कंप्लीट हुई थी वहाँ से ऊपर तक मैंने 20 सिलाइयाँ और बना ली हैं और अब हमने इसकी जो नेक की डिक्रीजिंग है वो कुछ इस तरह से करनी है। देखिए 7 फंदे मैं मिडल में, बिल्कुल मिडल में बंद करूँगी, बाइंड ऑफ कर दूंगी, फिर उसके बाद 3 करूंगी, फिर उसके बाद 1 और फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर्स। जब आर्म होल की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई थी तो हमारे पास यहाँ पर 43 स्टिचेस रह गए थे, 43 फंदे, और मिडल में अब हम 7 फंदे जो हैं वो बाइंड ऑफ करेंगे। तो 18 फंदे होंगे हमारे इस तरफ और 18 फंदे होंगे हमारे दूसरी साइड पे और दरमियान में 7 फंदे जो हैं इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो पहला फंदा स्लिप और जिस तरह से हमारा पैटर्न चलता है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा वाला, तो हम ये इसको इसी तरह से बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब इनको मैं किसी स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इन 18 स्टिचेस को बुन के स्टिच होल्डर पर शिफ्ट कर दिया है और अब हम 7 फंदे मिडल में बाइंड ऑफ करेंगे और इस साइड का नेक का पोर्शन पहले बनाएंगे। तो 7 फंदे हम बाइंड ऑफ कर देंगे, 2 फंदे बुनेंगे और बाइंड ऑफ कर दिया, 1 स्टिच बाइंड ऑफ हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 फंदे हमारे यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं बिल्कुल मिडल में। अब इस साइड के जो फंदे हैं इनको भी मैं निट कर लूँगी, इनको भी मैं बुन लूँगी। तो पहले देख लेंगे हमारा कौन सा स्टिच है। तो ये हमारा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, ये उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे और इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बुन लूँगी। रॉन्ग साइड की रॉ है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रॉ को सीधा बुन लेंगे। जितने भी हमारे पास यहाँ पे 18 स्टिचेस हैं इस साइड पे भी, और इनको हम 18 के 18 स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमारी राइट साइड की रॉ है, इस साइड से हमने 3 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, 2
और ये 3 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। अब तमाम फंदों को उसी तरह से देख लेंगे हमारा पैटर्न। तो पहला फंदा हमारा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है। अब हमने 7 फंदे यहाँ बाइंड ऑफ किए, 3 यहाँ किए और अब हमने एक फंदा बाइंड ऑफ करना है। तो एक फंदा मैं ऐसे 2 का 1 बनाते हुए ही इसको डिक्रीज कर लूँगी। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। उल्टा सीधा, जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसी तरह से हम इसको बुन लेंगे। रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, हमें एक फंदा सिंगल और बाइंड ऑफ करना है या बंद करना है, तो उसको भी हम इस तरह से कर लेंगे। देखिए 2 का 1 बनाते हुए एक फंदा ऐसे हमने डिक्रीज कर लिया। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। सीधा उल्टा का पैटर्न बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड की रो है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। 7 फंदे डिक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमारे पास 18 स्टिचेस थे। 3 एक बार किए हमने, एक बार किया और अब लास्ट स्टिच डिक्रीज होने के बाद हमारे पास यहाँ पर 13 स्टिचेस रह गए हैं इस साइड के शोल्डर में। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी कटिंग जो है नेक की कंप्लीट हो गई है। अब मैं 6 रोज और बनाऊंगी। हमारे पैटर्न जिस तरह से चल रहा है, राइट साइड से एक सीधा एक उल्टा और रॉन्ग साइड से तमाम रो को सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये बनाती हूँ, 6 रोज बनाऊंगी और उसके बाद हमारी यहाँ पर जो नेक की गहराई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं 2 रोज आपको बना के दिखा देती हूँ। पहला फंदा स्लिप करेंगे और अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा का पैटर्न बनाते हुए। अच्छा, तो रॉन्ग साइड से एक रो को सीधा बुन देंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन देंगे। अब इन्हीं 2 रोज को मैं 2 बार और रिपीट कर लूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 सिलाइयाँ और बना ली हैं नेक की कटिंग करने के बाद, और यहाँ पर हमारी जो गहराई है गले की नेक की वो बनकर कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ से इस धागे को ऐसे काट दूंगी और अब मैं दूसरी साइड का
नेक भी इसी तरह से, उसकी भी गुलाई इसी तरह से बना लूँगी। तो मैं इसको स्टिच होल्डर पे शिफ्ट करूँगी और इसको नीडल पे ले लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, जब मैंने यहाँ से इन फंदों को बाइंड ऑफ किया था तो मैंने ये वाले फंदे यहाँ तक सीधा उल्टा करके बुन लिए थे। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो होगी, यानी मैंने राइट साइड से एक रो बुन ली हुई है, अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है और उसमें हमने इसको पूरा सीधा बुनना है। तो देखें, यहाँ पर मैं धागा ऐसे अटैच कर लूँगी, इस जगह से मैं अटैच करूँगी थ्रेड को। और इस पूरी रो को सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूँगी मैं। अब देखिए, राइट साइड की रो है और पहला फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को मैं सीधा उल्टा करके बुन लूँगी। जैसे हमारा पैटर्न, पहला फंदा स्लिप करेंगे और जिस तरह से हमारा पैटर्न चला आ रहा है, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तो मैं इन तमाम फंदों को इसी तरह से बुन लूँगी और रॉन्ग साइड से मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूँगी। अब देखिए, रॉन्ग साइड की रो है और इस साइड से मैं 3 फंदों को बाइंड ऑफ करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इस साइड पे 3 फंदे बाइंड ऑफ किए थे। तो देखिए, अच्छा, बाइंड ऑफ करने का एक तरीका ये भी है कि 2 फंदों को एक साथ बुन लें। एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे लें, 2 फंदों को एक साथ बुन लें, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ हो गया, फिर से इस फंदे को दूसरी नीडल पे लें और 2 फंदों को एक साथ बुन दें, तो हमारा तीसरा फंदा भी बाइंड ऑफ हो गया। बल्कि ये टेक्निक मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है, इससे गुलाई जो है बहुत अच्छी आई है। अब देखिए, तमाम फंदों को, रॉन्ग साइड की रो है, तमाम फंदों को सीधा बुन देना है। राइट साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, जो हमारे पैटर्न का सीक्वेंस चला आ रहा है उसी तरह से हम इस पूरी रो को बुन लेंगे। तो देखिए, मैंने राइट साइड से एक रो बुन ली है, रॉन्ग साइड की रो है और इसमें हमने अब एक फंदा बाइंड ऑफ करना है। 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए, उल्टा बुनते हुए एक फंदा हमारा बाइंड ऑफ हो गया और अब तमाम फंदों को सीधा बुन देंगे। राइट साइड की रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तमाम फंदों को इसी तरह से बुन लेंगे। अब फिर से हमने इस साइड पे एक फंदा जो है बाइंड ऑफ करना है। 2 फंदों का, अब 2 सिंगल फंदे हमने करने थे, एक सिंगल हमने कर लिया है, दूसरा सिंगल करेंगे तो उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। एक फंदा हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो गया।
रॉन्ग साइड से पूरे सिलाई को हमने सीधा बुनना होता है, तो तमाम फंदों को मैं सीधा बुन लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे पास यहाँ पर 13 स्टिचेस रह गए हैं, 2 4 6 8 10 12 और एक 13। तो देखिए व्यूअर्स, इस साइड पे भी मैं 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बनाई थी। यानी राइट साइड से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और रॉन्ग साइड से तमाम फंदों को सीधा बुन दूंगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मेरे नेक की कटिंग यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो गई है और मैंने इस साइड पे भी 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब देखिए, मैंने बैक साइड का पोर्शन बनाना है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे हम देखें। ये देखें, मैंने इससे जितना ये अगली साइड का पोर्शन बनाया था, उससे मैं आपको ये नीचे रख के दिखाती हूँ। ये देखें, जितना मैंने फ्रंट साइड का बनाया था, अगली साइड का बनाया था, उससे मैंने 6 सिलाइयाँ बढ़ा के बना लिया था बैक साइड का पोर्शन। तो आप बिल्कुल ये समझिए कि नेक की कटिंग सेम उसी तरह से होगी जिस तरह से हमने अगली साइड की है। सिर्फ फ़र्क ये होगा बैक साइड में कि जो 6 सिलाइयाँ मैंने बाद में बनाई थी, वो 6 सिलाइयाँ मैंने पहले बना ली हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो है पीछे वाला गला जो है थोड़ा सा कम डीप बनेगा। ये 6 सिलाइयाँ पहले बना लेने की वजह से ये इससे थोड़ा सा बड़ा बनाना होता है। हमने पिछली साइड को लंबा बनाना होता है, और अगली साइड जो है वो ज़रा छोटी होती है और गले की कटिंग होती है। तो बस इतनी सी बात आप जहन में रखिएगा कि जो 6 सिलाइयाँ मैंने यहाँ बाद में बनाई हैं, वो 6 सिलाइयाँ मैंने बैक साइड में पहले बना ली हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बैक साइड की नेक की कटिंग कर ली है उसी तरह से जिस तरह से मैंने फ्रंट साइड की नेक की कटिंग की थी। हमने क्या करना है, शोल्डर को जो है वो ज्वाइन करना है। तो देखिए, ये हमारा फ्रंट साइड था और ये हमारा बैक साइड है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो राइट साइड है, जो इसकी सीधी साइड है, उसको एक साइड पे कर लेंगे। यानी ये देखें, ये भी राइट साइड है, ये भी राइट साइड है। इसको इस तरह से आपस में मैच करते हुए 3 नीडल बाइंड ऑफ से मैं इसके शोल्डर के फंदे जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो 3 नीडल बाइंड ऑफ इस तरह से होता है कि आपने अगली साइड के फंदे लिए, पिछली साइड के फंदे लिए और एक तीसरी नीडल लेके आपने इसको बाइंड ऑफ करना होता है। तो देखिए, पहले एक फंदे में, एक नीडल वाले फंदे में ऐसे नीडल डालेंगे और फिर दूसरी नीडल वाले फंदे में नीडल डालेंगे। दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे ऐसे, और अब इनको ऐसे स्लिप कर देंगे नीडल के ऊपर से। अगले फंदे को भी, दो फंदों को, अगली नीडल के और पिछली नीडल के दोनों फंदों को इस तरह से एक साथ बुन लेंगे सीधा बुनते हुए। और अब पिछले वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे स्लिप करते हुए सिलाई से नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक फंदा यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गया, बल्कि यहाँ पर हमारे आगे और पीछे के फंदे जो हैं इकट्ठे बाइंड ऑफ हो रहे हैं। तो जब भी हमने इस तरह से आगे और पीछे को ज्वाइन करना हो या कहीं पे भी कोई फंदे हमने ज्वाइन करने हो, तो हम इसी तरह से 3 नीडल बाइंड ऑफ से करते हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, 2 फंदों में, अगली सिलाई के फंदों में और पिछली सिलाई के फंदे में नीडल डालेंगे और इसको बुन लेंगे एक साथ। नीडल से नीचे ड्रॉप कर देंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हुए नीडल के नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे फंदे इसी तरह से बाइंड ऑफ हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूंगी। अब देखिए, ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है। धागा यहाँ से हम धागा यहाँ से कट कर लेंगे और इस लास्ट वाले स्टिच को ऐसे सिक्योर कर लेंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, हमारा एक साइड का शोल्डर यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है, और अगर आप चाहते हैं इस साइड का शोल्डर भी ज्वाइन करना तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं उसी तरह से 3 नीडल बाइंड ऑफ से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। लेकिन उस सूरत में फिर आपको जो नेक है वो इसको राउंड में बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको ये छोटी नीडल चाहिए होंगी जो अमूमन हर किसी के पास नहीं होती। तो मैं इसका बहुत आसान हल निकाला है। मैंने अभी फ़िलहाल इस शोल्डर के फंदों को, दोनों साइड के, आगे और पीछे दोनों साइड के शोल्डर के फंदों को जो है स्टिच शोल्डर पे शिफ्ट कर दिया है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से फंदे पिक करूँगी। तो अब देखिए मैं यहाँ से फंदे पिक करूँगी तो ये हमारी राइट साइड सीधी अगली साइड है। तो ये देखिए ये हमारी अगली साइड है, इसका जो गले की गहराई है वो ज़रा डीप है, और ये हमारी पिछली साइड है। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी फ्रंट और बैक की नेक की गहराई किस तरह से आई है और कितने इंचेस है। ये फ्रंट वाली जो है ये 7 इंच है, और बैक वाली को हम देख लेते हैं, बैक वाली हमारी कितनी इंच है। तो बैक वाली जो है तकरीबन हमारी 5-5.5 इंच है। तो अब हम फंदे पिक करना शुरू करेंगे। तो अच्छा, फंदे पिक करने के लिए हमें कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कितने फंदे होने चाहिए। तो ये देखें, हमने जब यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था तो हमारे पास यहाँ पर 81 स्टिचेस थे। तो मैं इसको ऐसे डबल करके देख लूँगी, और ये बहुत मुनासिब फंदे हैं। तो मैं यहाँ नेक के फंदे 80 फंदे जो हैं वो पिक करूँगी, 80 फंदे उठाऊँगी। तो 80 में से 50 फंदे मैं आगे से उठाऊंगी और 30 फंदे मैं पीछे से उठाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, और मैं फिर बड़ी सहूलत से जो है इसी तरह से हम बनाएंगे कॉलर भी, और कॉलर जो है वो फिर बाद में उसको यहाँ से हम सिलाई करेंगे। तो बहुत ही मैं इसको आसान मेथड से आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, किस तरह से हमने फंदे पिक करने हैं। ये देखिए, ये जो हमें चेन से दिखाई दे रही है, इसमें इस तरह से नीडल डाल के एक फंदा हमने पिक कर लिया, एक, ठीक, एक, और अब इसी में इससे अगली फंदे में नीडल डालेंगे, दो, और इसी चेन के देखें हमने क्या किया, ये पूरी चेन में ऐसे नीडल डाली, दोनों स्ट्रेन में नीडल डाली और एक फंदा पिक किया, दो, और अब तीसरा फंदा हम ये पीछे वाले इसके लूप में डाल के एक फंदा पिक कर लेंगे, तीन, चार, पीछे वाले में डाल के एक फंदा पिक करेंगे, पांच, छ, सात, आठ। तो अब मैं इसी तरह से फंदे पिक करती जाऊंगी। फ्रंट साइड यानी अगली तरफ से मैं 50 फंदे पिक करूंगी, और बैक साइड यानी पिछली तरफ से मैं 35 स्टिचेस यानी 35 फंदे पिक करूंगी। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 85 स्टिचेस। तो मैं इसको पिक कर रही हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है। अगर आपको थोड़ी परेशानी हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें ऑप्शन होता है वीडियो में कि इसको स्लो करके आप देख सकें, लेकिन ये फास्ट करके भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, और बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि इसमें से फंदे किस तरह से पिक कर रही हूँ मैं। आपने भी इसी तरह से पिक करने हैं। तो मैं ये पिक करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको कैसे करना है।
तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 50 स्टिचेस पूरे हो गए हैं फ्रंट साइड के। तो अब हम बैक साइड के फंदे पिक करेंगे 35 स्टिचेस। तो अब मैं इनको पिक करती हूँ और फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए। सताईस, 28, 29 और 30, 31, 32, 33, 34 और लास्ट वाला स्टिच हम यहाँ से उठाएंगे 35। तो 35 स्टिचेस पीछे से पिक हुए हैं और 50 स्टिचेस आगे से, आगे वाले साइड से। तो अब देखिए, हमने इसको एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाना है। तो कॉलर बनाने से पहले हमारी कुछ रॉस बनेगी एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। तो पहला फंदा मैं यहाँ पर उल्टा बुन लूँगी जो राइट साइड से सीधा आएगा। तो ये हमारी रॉन्ग साइड की रॉ है ना। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बुन लूँगी। तो ये नेक का बॉर्डर जो है हम पिंक कलर से ही बनाएंगे और ऊपर जो कॉलर होगा वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया और लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा ही आया है जो कि राइट साइड से सीधा आएगा। अब मैं इसी तरह से 4 सिलाइयाँ बनाऊंगी, 4 रॉज बनाऊंगी सीधा उल्टा बॉर्डर बनाते हुए और उसके बाद फिर हम कॉलर बनाना शुरू करेंगे इसका। तो मैं बॉर्डर की 4 रोज बनाती हूँ। और तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 सिलाइयाँ और सीधा उल्टा बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगर आपको कॉलर नहीं बनाना तो आप यहीं पे इनको बाइंड ऑफ कर दीजिए और फिर यहाँ साइड से सिलाई कर दीजिए। लेकिन मैं इसमें कॉलर बना रही हूँ जो आगे से यूं स्लिट होगा, यानी आधा कॉलर यहाँ 25 फंदे मैं ले लूँगी और उसका बनाऊँगी और फिर इस साइड से 25 फंदे और बैक साइड के 35 स्टिचेस लेके मैं इसको इकट्ठा बनाऊँगी।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये अलग बनेगा और फिर अगला और पिछला जो है, बाकी का आधा अगला और पिछला जो है वो अलग बनेगा। तो यहाँ मैं वाइट कलर का थ्रेड अटैच कर लूंगी। तो 25 स्टिचेस हैं मिडल में, हमारे मिडल में होंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट साइड के हमने 50 स्टिचेस जो थे वो पिक किए थे। तो यहाँ पर मैं 25 फंदे तक मैं इसको सीधा उल्टा बुन लूंगी। कॉलर भी हमारा ऐसे सीधा उल्टा ही बनेगा, यानी बॉर्डर का सीधा उल्टा बनाते हुए ही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अलबत्ता मैं एक काम ये करूंगी कि यहाँ एक फंदा मैं जो है बढ़ा लूंगी। वो इसलिए कि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो फिर हमारा कॉलर यहाँ से वो झोल ना खाए या वहाँ पर कोई चुनट सी ना आए। तो मैं यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लूंगी। ठीक है, तो इसको उल्टा बुनते हुए बढ़ाएंगे, बल्कि क्योंकि ये पहला फंदा सीधा है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे पहले, और धागा इस तरह से पीछे ले जाके अब इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। ठीक है, अब अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ से मैंने 25 फंदे बुनने हैं, एक फंदा मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है, इसको काउंट नहीं करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो मैंने 25 फंदे यहाँ पर बुन लिए हैं, और 25 फंदे जो हैं वो मैं बैक साइड के साथ बुनते हुए कॉलर बनाऊंगी। तो यहीं से मैं अपनी नीडल को ऐसे पलट लूँगी और यहाँ पर ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लूँगी ऐसे, और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए कॉलर का इस साइड का पोर्शन कंप्लीट करूँगी। तो जितना भी लंबा आपको कॉलर चाहिए आप उतना लंबा बना सकते हैं। और ये वो फंदा है जो हमने यहाँ पर एक इंक्रीज किया है, जिसको फिर हम बाद में स्टिच करेंगे। ठीक, आप देखिए मैं इसी तरह से बुनते हुए 15 रोज और बनाऊंगी, 15-16 रोज और बनाऊंगी। 2 रोज मेरी बन गई हैं और मैं 14 सिलाइयाँ और बनाऊंगी कॉलर की। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 14 की बजाय 15 सिलाइयाँ बनाई हैं। एक सिलाई मैंने यहाँ सीधी साइड से बना ली है, बल्कि ये हमारी कॉलर की उल्टी साइड होगी, क्योंकि हमारे कॉलर ने पलटकर इस तरफ आना है ऐसे। तो ये हमारे कॉलर की राइट साइड है। तो अब मैंने 15 सिलाइयाँ बना ली हैं, 2 आपके साथ बनाई थी, टोटल यहाँ पर 17 सिलाइयाँ बनी हैं। और इसको हम नाप भी लेते हैं कि ये कितना लंबा बनकर तैयार हुआ है। तो देखें, अगर वाइट पार्ट को हम देखें तो ये तकरीबन 2.5 इंच या फिर 6 सेंटीमीटर बनकर तैयार हुआ है, जो कि बहुत काफ़ी है 2 साल के बच्चे के लिए। अब देखिए, हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो अगरचे हमारी निटिंग की, हमारे स्वेटर की ये रॉन्ग साइड होगी, लेकिन हमारे कॉलर की ये राइट साइड है, ये बात याद रखिएगा। अब जो फंदा हमें जिस तरह का दिखाई दे रहा है, इसकी बहुत नीट एजिंग आए, हम ये चाहेंगे कि इसको इस तरह से बाइंड ऑफ करें कि वहाँ पे वो जो चेन सा बनता है वो ना बने। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बुन के
ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे और इसको पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इससे बहुत नीट एजिंग आती है, ऐसे लगता है कि जैसे फंदे यहीं से कास्ट ऑन किए थे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी स्मूथ सी एजिंग आ रही है, जैसे यहीं से फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं। तो मैं इसी तरह से तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूंगी। तो मैं इसी तरह से बाइंड ऑफ करती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है और देखें इस तरह से बाइंड ऑफ करने में हमारे फंदे यहाँ से खिंचते भी नहीं है और कॉलर पे हमें खिंचे हुए फंदे चाहिए भी नहीं, वरना कॉलर बहुत अजीब सा लगेगा। तो अब देखिए व्यूअर्स, मैं इस साइड पर भी इसी तरह से थ्रेड अटैच कर लूँगी और ये थ्रेड मैं अटैच करूँगी यहाँ से इस फंदे में ऐसे नीडल डाल के। वजह इसकी ये है कि फिर हमारा जो है वो बहुत नीट सा बनकर आएगा और हमारा यहाँ से ना ये परे परे नहीं रहेगा, यानी एक साथ जुड़ा हुआ लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक फंदा क्रिएट कर रही हूँ, ये याद रखिएगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, वरना अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमारा ये कॉलर जो है ना यहाँ से कटा हुआ लगेगा और गला यहाँ से बहुत ज़्यादा खुल जाएगा। तो एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, इसी तरह से मैं तमाम फंदे बुन लूँगी। 25 फंदे तो देखिए व्यूअर्स, 25 स्टिचेस थे हमारे पास फ्रंट साइड के और 35 स्टिचेस हैं हमारे पास बैक साइड के। तो दोनों मिला के हमारे पास हो गए ये 60 स्टिचेस। और एक फंदा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है ताकि ये हमारा कॉलर जो है वो खुला खुला सा ना बने। और एक फंदा मैं क्रिएट करूँगी यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर एक फंदा क्रिएट किया था स्टिच करने के लिए। तो मैं इस पूरी रो को इसी तरह से बना लूँगी, एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी वाइट कलर की वूल से। तो जब आप इस तरह से कॉलर बनाएंगे यानी आधा आधा, तो इस तरह से फिर आपको राउंड नीडल पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप आसानी से स्ट्रेट नीडल पे भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मुझे एक फंदा क्रिएट करना है, तो मैं इस फंदे में से ऐसे इसको फ्रंट और बैक दोनों लूप में से बुनते हुए जो है एक फंदा क्रिएट कर लूँगी यहाँ पर भी। तो अब हमारे पास नीडल पर इस वक्त 62 स्टिचेस हैं। एक फंदा यहाँ पे क्रिएट हुआ है, एक फंदा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब इसी तरह से बुनते हुए मैं 16 सिलाइयाँ और बनाऊंगी। मुझे टोटल 17 सिलाइयाँ बनानी है और बिल्कुल उतना लंबा ही मैं ये कॉलर बनाकर तैयार कर लूँगी और इसी तरह से बाइंड ऑफ करूँगी जिस तरह से मैंने यहाँ पे बाइंड ऑफ किया है। तो थोड़ा सा मैं आपको ये सिलाई बुन के दिखा देती हूँ इसको किस तरह से करना है। देखें, ये फंदा सीधा बन रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। ये उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे। और इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। और उस साइड से जब हम फंदे बुनना शुरू करेंगे कॉलर के, तो मैं पहला फंदा स्लिप करूंगी और पूरी रो को एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट करूंगी और फंदों को उसी तरह से बाइंड ऑफ करूंगी जिस तरह से मैंने पहले किए हैं बाइंड ऑफ, यानी सीधे पे सीधे बुनते हुए और उल्टे पे उल्टे बुनते हुए मैं फंदों को बाइंड ऑफ करूंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस कॉलर को हमने सिलाई किस तरह करना है। वो पार्ट आपने मिस नहीं करना, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और आपको जो है वो उसमें सिलाई नज़र आएगी। मैं आपको ऐसे सीक्रेट तरीके से जो है ना सिलाई करने का टिप दूंगी कि कोई भी देखकर ये नहीं कहेगा कि आपने इसको अलग अलग बनाया है या एक ही राउंड नीडल पर बनाया है। तो मैं ये बनाती हूँ कॉलर की ये साइड और फिर आपको बताती हूँ कि इसको कैसे स्टिच करना है।
मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, दूसरी साइड से भी मैंने उतना ही कॉलर बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर बाइंड ऑफ भी कर लिया है। तो हमारा कॉलर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अभी यहाँ से हमने इसको सिलाई करना है इस साइड से। तो यहाँ पर ये जो स्टिच होल्डर पे स्टिचेस हैं, दोनों स्टिच होल्डर पे मैं इनको नीडल के ऊपर लेकर 3 नीडल बाइंड ऑफ से इसको बाइंड ऑफ करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने स्टिच होल्डर से फंदे नीडल पर शिफ्ट कर लिए हैं और अब इसकी रॉन्ग साइड को बाहर निकाल लेंगे ऐसे। और ये देखें, ये मैंने कुछ लंबा थ्रेड इसके साथ लगा छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इसको यहाँ से बाइंड ऑफ करना है। तो ये देखें, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने पहले शोल्डर को बाइंड ऑफ किया था। तो ऐसे इसमें एक नीडल वाले फंदे में नीडल डालेंगे तीसरी, और दूसरे में डालेंगे और इसको इकट्ठा एक साथ बुन लेंगे ऐसे। फिर से देखिए, दोनों फंदों में ऐसे नीडल डालेंगे, एक साथ इसको बुनेंगे और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास करते हुए नीचे ड्रॉप कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो हमें बहुत ज़्यादा इसको खींच के नहीं बाइंड ऑफ करना, थोड़े लूज लूज ही बाइंड ऑफ करेंगे हम। तो मैं इसी तरह इसको बाइंड ऑफ कर लेती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ से शोल्डर के फंदों को बाइंड ऑफ कर दिया है। अब मैं नीडल लेके उसमें ऐसे थ्रेड डाल लूँगी, ये देखिए। और सबसे पहले ये जो हमने नेक का बॉर्डर बनाया था पिंक कलर की वूल से, उसको मैं सिलाई कर दूँगी। और इसको सिलाई जो है वो मैं रॉन्ग साइड से कर रही हूँ, ये बात ज़हन में रखिएगा, याद रखिएगा। एक एक इधर से उठाते जाएंगे और इसको ऐसे सिलाई कर देंगे। ये नॉट है, इसको उठाएंगे दोनों साइड से और सिलाई कर देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा ये बॉर्डर यहाँ पे सिल गया है। अब हमने सिलाई करना है इस कॉलर को यहाँ से शोल्डर वाली साइड से, जहाँ से हमने इसको ओपन छोड़ा था, ताकि ये स्ट्रेट नीडल पर भी बन सके। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे सीधा कर लूँगी और ये वाला थ्रेड जो है इसको ऐसे नीडल में डाल लूँगी। और सबसे पहले इसको सिक्योर करेंगे हम। ये देखें, ये जो चेन है हमारी, इसको ऐसे उठाएंगे। ये आपको बाहु भी नज़र आ रही होगी। ये देखें, इस चेन को उठाएंगे और इस तरह से इस पे इसको ले लेंगे। अब इस साइड से भी हमारा नीट सा एज रहे, मैं दोबारा इस साइड की चेन में ऐसे डालूंगी और ऐसे निकाल लूँगी। एक बार फिर से वहीं से निकाल लेंगे और इसको अब हमने राइट साइड से स्टिच करना है। तो ये देखें, यानी कॉलर की राइट साइड, कॉलर ने पलट के बाहर की तरफ आना है, तो ये कॉलर की राइट साइड है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखें, दो सिलाइयों के दरमियान में जो बार होती है ना, उसमें ऐसे नीडल डालेंगे। ये देखें, इसमें ऐसे नीडल डालेंगे और ऐसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से इस साइड पे भी जो दो सिलाइयों के दरमियान में बार है, उसमें ऐसे नीडल डालेंगे और यहाँ से इसको उठा लेंगे। फिर से इसी तरह से
और इस तरह से जब आप स्टिच करते हैं ना तो फिर कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपने इसको राउंड में बनाया है या आपने इसको अलग अलग बना के बाद में स्टिच किया है। तो ये देखें इस तरह से ये सिलता चला जाएगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टाइट करूं, ये देखें ये ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पे दो उल्टे फंदों के दरमियान में एक सीधा फंदा है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं स्टिच करती जाऊंगी। आपने कोई भी बार इसकी छोड़नी नहीं है। आपने हर बार में से यानी दो सिलाइयों के दरमियान में जो बार होती है ना उसमें इस तरह से नीडल डाल के आपने इसको ऐसे पिक कर लेना है और इसी तरह से तमाम को मैं सिलाई कर लूँगी। तो अब मैं आपको इस कॉलर का फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ से हमने इसको, तो देखिए व्यूअर्स यहाँ से हमने इसको स्टिच किया है और जब हम इसको इस तरह से पलट के बाहर की तरफ सीधा करेंगे तो देखिए कोई देखकर ये बता नहीं सकता कि कहाँ आपने इसको जॉइंट किया है, कहाँ आपने इसको जोड़ा है, कहाँ सिलाई हुई है। सिर्फ आपको पता है और किसी को नहीं पता। तो देखा आपने कितना आसान है इसको कॉलर को स्ट्रेट नीडल पे बनाना। मेरे पास ये सर्कुलर नीडल थी तो मैंने इस पे बनाया है। आपके पास अगर स्ट्रेट हो तो आप स्ट्रेट पे बहुत ही आसानी से भी इसको बना सकती हैं। स्ट्रेट नीडल पर भी बहुत ही आसानी से इसको बना सकती हैं। तो देखिए व्यूअर्स हमारा फ्रंट और बैक बनकर तैयार हो गया है और कॉलर भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सिर्फ इस पुलोवर की, इस टॉप की सिर्फ स्लीव बनानी बाकी रह गई हैं, वो मैं बताऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।